आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे जो आज मुकाबला था, जिसकी अपेक्षा थी कि आज बहुत ही बड़ा मुकाबला हो सकता है, जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस, और ये आईपीएल का 8वां मैच था। ये जबरदस्त और रोमांचक भरा मैच था, क्योंकि यहाँ पे इतिहास रचे गए हैं और यहाँ पे इतिहास और रिकॉर्ड्स भी टूटे बहुत सारे। और जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद अपने मैदान पे खेल रही थी, और वहीं पे देखें तो मैदान हालांकि थोड़े बहुत अच्छे खासे, जैसे कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में बोला था कि यहाँ पे रन्स होंगे 180 170 प्लस, लेकिन यहाँ पे और भी ज़बरदस्त रन, जो कि अमूमन आप ऐसे हर वक्त होते नहीं दिखेंगे। तो वही कारनामा करके दिखाया। टॉस मुंबई जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला, और वहीं पे देखें तो जैसे कि मैंने बोला कि क्या गेंदबाज ये मफाका को ला सकते हैं इस मुकाबले में। जी हाँ, मफाका को लाए, क्यों ना मफाका को ज़बरदस्त अंदाज से एंट्री करवाया मुंबई इंडियंस ने। और वहीं पे देखे तो जेराल्ड क्वाज ल्यूक वुड को उतना खास प्रभाव नहीं किए थे, जिसके कारण आज इस मैच में ड्रॉप करवाया गया। और वही देखे तो सनराइजर्स हैदराबाद में नटराजन नहीं थे, और ट्रेविस हेड की वापसी मार्को यानसन की जगह, जो एक अच्छा इंक्लूशन था। और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज आपके अगर टीम में हो तो आप चाहेंगे हर मैचेस आप उनको खिलवाए, और जो कि जैसे कि वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो वही शुरुआत करे थे ट्रेविस हेड, और मयंक अग्रवाल ने शुरुआत की, और ज़बरदस्त शुरुआत। पहले ओवर की बात करें तो मफाका ने डाला मुंबई इंडियंस की तरफ से, जो पहले ओवर में 7 रन, उसके बाद से अलग ही अंदाज हो। तीसरे ओवर से लगे तो पूरी ज़बरदस्त अंदाज में वो आक्रामक रवैया अपनाया ट्रेविस हेड ने। छक्का चौका ज़बरदस्त अंदाज से ये शुरुआत किया था। फिर हार्दिक पांड्या के ओवर में 2 चौके भी लगाए, और उसके तीसरे ओवर में पूरी तरीके से रुके नहीं। मफाका के ओवर से ज़बरदस्त छक्का, फाइल के ऊपर से स्क्वायर लेग, और मिड ऑफ मिड ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ज़बरदस्त छक्के थर्ड मैन के ऊपर से भी लगाए। तो अच्छा खासा चौके छक्के की बारिश करने लगे थे। हेड, और जब मयंक अग्रवाल का विकेट गया, और वहाँ पे क्योंकि उनका भी कैच छूटा था, देखे तो ट्रेविस हेड का दूसरे ही ओवर में मिड ऑफ पे कैच छूटा था टीम डेविड के हाथों से। और वही इस आईपीएल में विराट कोहली का कैच छूटा, वही ऋतुराज का कैच छूटा, और इस पे ट्रेविस हेड। तो तीनों कैचेस बहुत ही महंगे गए, और ट्रेविस हेड बाद में रुके नहीं। और ये हैदराबाद के इतिहास में सबसे ज़्यादा तेज अर्धशतक लगाया था, जहाँ पे 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उसके बाद 24 गेंदों में 62 रन की पारी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पारी। और एक वक्त ऐसा लगा कि बहुत ही रन बनेंगे, और वही कंटिन्यू कर रहे थे हेड और अभिषेक शर्मा। जब मयंक अग्रवाल की विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप किया, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से नींव रख दी थी, और भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज से, क्योंकि ट्रेविस हेड ही नहीं, दूसरे एंड से अभिषेक शर्मा भी एक युवा बल्लेबाज जो आते ही आक्रामक रवैया स्पिनर्सों को, तेज गेंदबाजों को ज़बरदस्त छक्के और चौकों में तब्दील कर रहे थे। जैसे हेड खेले थे उससे भी तेजी प्रदान कर रहे थे, और ये भी एक अच्छा कारनामा किया। अच्छा डेब्यू किया था हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड का। और वही अभिषेक शर्मा भी बहुत ही ज़बरदस्त नेक टू नेक जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए, और उन्होंने भी 63 रन की पारी के लिए 23 गेंदों में 7 छक्के 3 चौके। और पीयूष चावला ने उनको चलता है कि आखिर में जगह बनना, और भी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि शतकीय पारी ना खेल जाते। और अभिषेक शर्मा बहुत ही शानदार पारी, और जो ट्रेविस हेड ने किया था वही कारनामा करके पूरी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को एक ऐसे स्टेज पर लेकर गए, जहाँ पे एक बड़े से बड़े विशाल स्कोर खड़ा कर सकते हैं। वहीं पे उसके बाद अभिषेक शर्मा के विकेट गिरने के बाद 62 रन हेड ने भी बनाए। अभिषेक शर्मा ने भी अर्धशतक का पारी 16 गेंद में, उससे भी तेज ट्रेविस हेड से भी 2 गेंदे कम लिए लेकर वही अर्धशतक की पारी के लिए फिर पार्टनरशिप्स भी लंबे लंबे पार्टनरशिप्स किए थे, जहाँ पे 60-70 रन के पार्टनरशिप हुए थे दूसरे विकेट के लिए हेड और अभिषेक शर्मा के बीच। फिर बाकी जो बचा कुचा कसर था, आखिरी जो 8-9 ओवर थे, वहाँ पे मार्करम और हेनरिक क्लासन क्लासन जो पिछले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ थोड़ी बहुत चूक गए थे आखिरी ओवर में, वो बचा कुचा कसर शायद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से भरपाई कर गए, क्योंकि क्लासन आते ही ज़बरदस्त अंदाज में लगे, पूरी तरीके से खेरे खेरे लंबे लंबे छक्के और चौके, और उतना खास अनुभवी गेंदबाजी नहीं थे बुमराह, लेकिन गेंदबाजी कर रहे थे। 4 ओवर में 36 रन दिए, ये बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की इस मैच में भी, जहाँ पे लंबे लंबे शॉट्स लगाए हुए थे। बल्लेबाज आ रहे हाथों लिए थे गेंदबाजों को, तो वो उसमें पूरी तरीके से भुगतान
किया, वापसी करवाई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी देखिए बाकी दूसरे एंडों से उतना खास सपोर्ट नहीं मिला था। बाकी लगभग सभी 11-12 के और एवरेज के ऊपर 17-17-17-15 ऐसे करके दे रहे थे रन्स। भले ही विकेट चटकाए होंगे लेकिन उतना खास चटका नहीं पाए विकेट, और बुमराह हालांकि विकेट नहीं चटका लेकिन अच्छा किफायती इस पर था। मुझे समझ से पड़ा लगा क्योंकि पावर प्ले में मफाका को आपने चलिए 2 ओवर दे दिया, लेकिन बुमराह को 1 ओवर करके फिर क्यों स्टॉप करके फिर से वही 13वें 12वें ओवर के बाद लाए, मुझे ये थोड़ी बहुत समझ से परे लगा। और हार्दिक पांड्या के कप्तान ने उतना खास लगा नहीं गेंदबाजी में सेटिंग करते हुए। और आज सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा का आज 200वां आईपीएल मुकाबला मुंबई की जर्सी में, तो ये एक अच्छा माइलस्टोन है रोहित शर्मा के लिए, जो उनको फेलिसिटेट किया सचिन तेंदुलकर ने भी और वही मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने भी। तो अच्छा खासा ये था अचीवमेंट। और वहीं पे आज क्या ये था कि वो लंबे पारी खेल सकते थे, क्योंकि क्लासन 80 रन बनाए 34 गेंदों में, 7 छक्के 4 चौकों की मदद से। वही माकरम भी कम नहीं था, 28 गेंदों में 42 रन की पारी, 1 छक्का 2 चौके। और जहाँ पे क्लासन लगातार 2 मैचेस में 2 अर्धशतक पारी और क्या धुआंधार पारी खेली क्लासन, क्या ये एक्सप्लोशन बहुत ही ज़बरदस्त था। और आखिर में जाते जाते इतिहास रच दिया, क्योंकि 20 ओवर में 277 रन बना गए सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में 2013 में आरसीबी ने बनाया था पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ, जहां पे 263 रन बनाया था। उसका रिकॉर्ड आज पूरी तरीके से तोड़ दिया। आरसीबी का ये रिकॉर्ड था लगभग 11 साल बाद, वो जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये तोड़ा। और लेकिन 278 रन का लक्ष्य है, बहुत ही विशाल सा लक्ष्य है। ऐसे रिकॉर्ड चेज बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसे खासतौर पे T20 में एक ही दिन ऐसा बनना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि 5 बार के चैंपियन ये देखना चाह रहे थे कि उनके पास क्या वो असला बारूद है, क्या वो लड़ाई कर पाते हैं, क्या 278 रन का पीछा करते हुए एक अच्छा शुरुआत दे पाते हैं। और वही शुरुआत के फिराक में थे रोहित शर्मा और उनके साथ ईशान किशन, और ज़बरदस्त शुरुआत रहा है रोहित शर्मा ईशान किशन का। भले ही इम्पैक्टफुल पारी छोटी सी रही, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी थी। जो शुरुआत पावर प्ले में, और वही हैदराबाद में पावर प्ले में 81 रन बनाया, बीच में 121 रन मिडिल ओवर्स में, और आखिरी 5 ओवर में भी 75 रन की करीब बनाए। वो वही शुरुआत पावर प्ले में उन्होंने भी अगर देखें तो 76 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि रोहित शर्मा ईशान किशन चले गए थे विकेट, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी थी। 13 गेंदों में 34 रन बनाए, 4 छक्के लगाए ईशान किशन, जबकि 3 छक्के 1 चौके की मदद से 12 गेंदों में 26 रन रोहित शर्मा के बल्ले से अपने 200वां मुकाबला मुंबई इंडियंस के तरफ से खेलते हुए, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट था। और उनसे ये चाहिए था कि यहाँ पे बिना सोचे बस बल्ला घुमाना ही था, क्योंकि 278 रन का लक्ष्य है का आपको पीछा करना था। करीब भी आए तो यहाँ पे सोच विचार की उतनी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ बल्ला बॉल के मेरिट के हिसाब से छक्का चौका ज़रूर ही लगाना था। तो वही कारनामा करते करते हुए दिखे। फिर नमन धीर है, नमन धीर ने भी अपना पूरी तरीके से आत्मविश्वास में थे, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छे खासे शॉट्स लगाए थे। आज भी वही पूरी तरीके धैर्य से खेला और शानदार स्ट्राइक रेट से ज़बरदस्त 14 गेंदों में 30 रन की पारी, जिसके साथ तिलक वर्मा चौथे नंबर पे और अच्छा खासा पार्टनरशिप्स किए नमन धीर के साथ, और अच्छा खासा मैच को लेकर गए थे। क्योंकि जब तक तिलक वर्मा और नमन धीर अच्छा खासा पार्टनरशिप कर रहे थे, तब तक लग रहा था मैच पूरी तरीके से अभी भी 50-50 चांसेस था मुंबई इंडियंस के पास मौका था मैच जीतने का। वहीं पे 64 रन बना अर्शदीप की पारी, 34 गेंद में 6 छक्के 2 चौकों के मदद से, यानी कि आज छक्के चौकों की बारिश हो रही थी। गेंदबाज ऐसे लग रहे थे कि बस मशीन से गेंदबाजी कर रहे थे, और वहीं पे बुक क्रिकेट जैसा खेल हो रहा था, छक्का चौका ऐसा लग रहा था दोनों ही इनिंग्स में। और कुल मिलाकर देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऐसा T20 मुकाबला आप देखना चाहते हैं। इस आईपीएल का यही क्रेज़ है जो अजब गजब बोला है इस आईपीएल को, वही अजब क्रिकेट का गजब रंग आज दिखा असलियत में अगर देखें तो। और उसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने अपने आप को प्रमोट किया टीम डेबिट से पहले, लेकर आया आज ट्रिवर ब्रेविस को इम्पैक्ट प्लेयर पे तौर पे आज उतारा नहीं, कि वरना पिछले मैच में अच्छा खासा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था डुअल मैच में। लेकिन बीच में जब तिलक वर्मा आए और अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रहा था नमन धीर और वो शतक की पार्टनरशिप 90 रन की पार्टनरशिप, सॉरी 84 रन की 85 रन की पार्टनरशिप के बाद वो नींव रख दी थी, क्योंकि 10-11 ओवर के अंदर अंदर 150 रन कर गए थे। आखिरी 9 ओवर में चाहिए तो लगभग अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन फिर भी देखें तो
जब तिलक वर्मा का विकेट गिरा 14वें ओवर के बाद, 14वें ओवर तक देखे तो 182 रन थे। ये बहुत सारे रन होते हैं 14 ओवर में। 182 रन की बात करें तो यानी कि आपको सिर्फ 98 रन ही चाहिए था, 6 ओवर में पूरी तरीके से मुमकिन था। लेकिन तिलक वर्मा को 64 रन बनाए वहाँ पे कामिंस ने चलता है, और कामिंस की वो अच्छी खासी वापसी 13वें ओवर में अच्छा खासा ओवर्स किया। भुवनेश्वर कुमार ने भी 4-5 रन दिए थे। वही पैट कमिंस ने भी आकर अच्छी खासी वापसी करवाई, और 15वें ओवर में विकेट भी चटकाया, रन्स भी कम दिए, करीब 3-4 ही रन्स दिए, उतना रन्स नहीं दिए। और फिर अगला ओवर उनादकट ने किया, फिर वही रन्स कम। वो जो 15वां 16वां ओवर था या फिर 13वां ओवर था, वहाँ पे रन्स कम है, जिसके कारण आखिर में प्रेशर में पड़ गए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कप्तानी पारी थी, वो 20 गेंद में सिर्फ 24 रन बनाए, और टीम डेविड भी थे थोड़े बहुत स्लोअर गेंद के कर रहे थे और वहाँ पे फंस रहे थे, लेकिन बाद में आखिर में भरपाई कर दिया था। लेकिन जो बीच में रन्स नहीं आए थे, जो 2 ओवर, उसने पूरी तरीके से इस मुकाबले को फिर से एक और बार पीछे धकेल दिया मुंबई इंडियंस को, बनना थोड़ा बहुत था चांसेस। और वहीं पे हार्दिक पांड्या जो 20 गेंद में 24 रन, एक छक्के भले ही लगे, एक चौके, लेकिन स्ट्राइक रेट 120 के करीब था, और बाकी सभी 150 के ऊपर, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। 180 मिनिमम 185 के ऊपर सभी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट था, तो यही पे बाकी सभी 200 प्लस स्ट्राइक रेट थे, तो यही पे मात खा गए हार्दिक पांड्या कप्तान के। मुझे लगता है कप्तान की वजह से ये मुकाबला जो बीच में था, कप्तान को थोड़ी बहुत सिंगल्स डबल्स करना चाहिए थे, फिर बाउंड्री की तरफ तलाश करना चाहिए था, वहाँ पे मात खा गया। और पांड्या के 20 की गेंदों में 24 रन की बदौलत आखिर में ये मुकाबला थोड़ा बहुत चांसेस जो था मुंबई इंडियंस के पास, वो गंवाना पर। आखिर में टीम डेविड ने 42 रन बनाए, रोमारियो शेफर्ड को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया, आखिरी ओवर में छक्के लगाए, चौके लगाए, लेकिन बाद में बस औपचारिकता है, क्योंकि 2 ओवर में 54 रन चाहिए थे, बहुत ही मुश्किल थे, और वहीं पे पूरी तरीके से मुश्किलात में ढकेल दिया। और पैट कमिंस की आखिरी जो 2-3 ओवर थे, ज़बरदस्त स्पेल के पैट कमिंस, हैदराबाद के गेंदबाजों के पूरी तरीके से प्रहार हुआ, लेकिन पैट कमिंस ने 35 रन देकर 2 विकेट चटकाया, जो किफ़ायती स्पेल्स भी किए। बाकी सभी गेंदबाजों को भी अच्छी खासी पिटाई हुई। उनादकट ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन उनका भी पिटाई हुआ। जो आखिरी ओवर था उनका, उनादकट ने 1 ओवर किया था, वो ज़बरदस्त स्पेल किया था, वरना बहुत ही अंधाधुन पारी खेल रहे थे मुंबई इंडियंस। और बीच में आखिर में फिर से एक और बार हार्दिक पांड्या की वजह से इस मुकाबले में पिछड़ गए। पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं आए थे, तो थोड़े बहुत मुकाबले में पीछे गए। आज आए तो वहाँ पे 20 गेंदों में 24 रन, जो 120 के स्ट्राइक रेट से, जहाँ पे चाहिए था 150, 160, 180, 200 के करीब स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। यानी कि अगर 20 गेंद में 24 रन बना, 20 गेंदों में अगर 40 से 45 रन बनाते, कम से कम 40 रन बनाते, तो शायद इस मुकाबले में शायद मुंबई इंडियंस की गिरफ्त में रहता है। लेकिन आखिर में जाते जाते 246 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान में, जबकि सिर्फ 31 रन से जीता सनराइजर्स हैदराबाद। 277 रन बनाने के बाद भी 31 रन से जीतना उतना खास रन रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन मुंबई इंडियंस ये सोचेंगे भले ही हारे, लेकिन रन रेट अच्छा खासा बरकरार रखा। 246 रन बनाए, 246 रन करने के बाद भी चेज में हारते हुए, हालांकि 224 रन हाईएस्ट चेज हुआ था, लेकिन ये भी एक अच्छा रोमांचक भरा मुकाबला। 246 रन और एक मैच में 500 प्लस रन और 38 छक्के लेके, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ज़बरदस्त आज का मुकाबला रहा, और ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा आगे, और भी ज़बरदस्त मैचेस आने वाले हैं। तो क्या रंग बिखरेगा इस IPL में, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए